संकेत जो बताते हैं आपके घर के मंदिर में आ चुके हैं श्री हनुमान जी, श्री राम जी के दुलारे और कलयुग के जागृत देव श्री हनुमान जी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुध्य मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जो मन की गति से चलते हैं, जिनका वेग वायु के समान है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जो बुद्धिमान है, श्रेष्ठ हैं, यानी बुद्धिमानों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, जो वायु देव के पुत्र हैं, वानर के समूहों के मुखिया हैं, ऐसे श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी के चरणों में मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, उनकी शरणागत होता हूँ। श्री हनुमान जी के भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, यह हर भक्त के लिए जानना जरूरी होता है, जिससे मैं आज यह वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। वह हर भक्त यह जानना चाहते हैं कि जो अपने इष्ट के प्रेम में पागल हैं। प्रत्येक भक्त के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि जितना मैं अपने इष्ट से प्रेम करता हूँ, क्या वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं, मुझे उतना ही चाहते हैं। क्या वह मेरे द्वारा की गई पूजा आराधना या प्रार्थना मेरे प्रभु तक पहुँच रही है? क्या मेरे इष्ट जिन्हें हम इतना याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, वह हमसे प्रसन्न है या नहीं? तो दोस्तों, प्रत्येक शक्ति, वह चाहे सकारात्मक शक्ति हो, चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो, वो अपने होने का एहसास वे अपने होने के कुछ ना कुछ संकेतों के द्वारा हमें जरूर बताती है, परंतु हम उन्हें होने के उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। तो आप में से बहुत भक्त ऐसे होंगे जो इन संकेतों को प्राप्त करते होंगे, लेकिन उन्होंने इन बातों पर, इन संकेतों पर कभी ध्यान ना दिए हों। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही संकेतों को बताने वाला हूं, जिसे मैंने अनुभव के माध्यम से आपसे शेयर करने का मन बनाया है। तो इसे मैंने खुद महसूस किया है, तब मैंने आप तक पहुंचाने का निश्चय किया है, क्योंकि ऐसी कोई भी बात जिस पर मुझे खुद विश्वास ना हो, मैं आप तक कभी भी नहीं पहुंचाऊंगा। यह सही नहीं होता है। वह सबसे पहले मैं अपने ऊपर उसको अनुभव करता हूं, फिर मैं आपको शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं, उसे आप सुनिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सबसे पहले बात करता हूं दीपक की। दोस्तों, आप सब भी जब पूजा पाठ करते हैं तो दीपक भी आप जरूर जलाते होंगे। कुछ लोग आटे का दिया बनाते हैं, कुछ मिट्टी की दिया जलाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग तेल से दिया जलाते हैं, कुछ लोग शुद्ध देसी घी से दिया जलाते हैं, कुछ लोग तिल के तेल से दिया जलाते हैं। यह आपकी अपनी श्रद्धा या आपकी कैसी स्थिति है, उसके अनुरूप आप कर सकते हैं या आप करते ही हैं। उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान तो आपकी भावना या भाव को देखते हैं। अगर आपकी भावना सच्ची है और आप शुद्ध घी के दीपक जलाने में असमर्थ हैं, तो तेल के दीपक से भी प्रभु भाव विभोर हो जाते हैं। आपकी पूजा पाठ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो आप अपने मंदिर में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाते हैं, वे दीपक हमें बहुत कुछ संकेत भी देते हैं
कि आपके जो भगवान हैं, आप जिनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, जैसे मैं श्री हनुमान जी का भक्त हूँ और श्री हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, वह मेरे इष्ट हैं, तो वह मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो यह दिया जला रहा हूँ, क्या वह मुझे कुछ संकेत देते हैं? क्या हनुमान जी भी मेरे आसपास हैं या मेरे मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं? दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रतिमा जिसे आप 6 महीने तक लगातार उनकी पूजा करें, चाहे वह पत्थर की प्रतिमा हो, सोने चांदी की हो, या अष्ट धातु या पंच धातु, या फिर आप किसी कैलेंडर को रखते हैं, या फिर आप कोई भी फोटो रखते हैं, तो उसे आप 6 महीने तक निरंतर पूजा करते हैं, तो उस प्रतिमा या फोटो को प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वतः ही अपने आप प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं, उनमें भगवान का वास हो जाता है। तो अगर आप अपने घर में नित्य दिन लगातार पूजा कर रहे हैं और आप यह जानना चाह रहे हैं कि क्या मेरे भगवान मेरे आसपास हैं, तो आप अपने घर में दीपक जला लीजिए और उसमें देखिए दीपक में प्रचंड रूप से जले आपका दीपक। जैसे मान लीजिए आपका दीपक जैसे आप रोज जलाते हैं तो एक नॉर्मल सी लौ निकलती है, लेकिन किसी दिन आप उसको नोटिस कीजिएगा तो वह ऐसे जलेंगे जैसे धू धू करके आग जलती है। उस तरीके से अगर दीपक जलता है तो यह बात बिल्कुल 100% सत्य है कि आपके आसपास ही आपके इष्ट हैं। तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा और खुश हो जाइएगा कि आपके इष्ट दीपक के माध्यम से इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मैं आपसे खुश हूँ और आपके घर में ही विराजमान हूँ। तो आप जब दीपक जलाइएगा तो इस बात को जरूर देखिएगा। दूसरा संकेत, दोस्तों, जब आप पूजा करना शुरू करते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता होने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन कौन काम करने से हमें बचना चाहिए। तो यह सब मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो श्री हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है और हनुमान जी आपके ही साथ हैं। तीसरा संकेत, हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं आपको गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको करते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु है वह आपको हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपको वहां लेकर पहुंच जाते हैं जहां आपको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें अच्छे गुरु नहीं मिलते, ये हमें नहीं पता, हनुमान जी की भक्ति से उन्हें सही गुरु की शरण मिलती है। चौथा संकेत ऐसा होता है कि जब आप किसी संकट में, किसी मुसीबत में होते हैं तो उस समय आप श्री हनुमान चालीसा का
पाठ करते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हैं, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हल उस परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो यह संकेत बताता है कि हनुमान जी सदैव हर पल आपके साथ हैं। पांचवा संकेत, दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपका भी मन भर जाता है? ना चाहते हुए भी आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कोई धारा बह रही हो। मन में एक अजीब तरह की कसक महसूस होती है, आपको कुछ अलग तरह की फीलिंग होती है। कैसे बताऊं, कैसे इन बातों का वर्णन करूं जिन्हें महसूस हुई होगी, वह मेरी बात, मेरी भावना को समझ चुके होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपका कनेक्शन, आपका जुड़ाव आपके अपने इष्ट के साथ बहुत गहरा है। इस बात की यह पुष्टि करता है क्योंकि आपकी आंखों से निकलने वाले आंसू की धारा जो होती है, जब आपके मन में प्रेम उबाल मारता है अपने इष्ट के प्रति और आपके भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो वह आंसू की धारा बहने लगती है। उदासी आना भी इस बात का ही संकेत है, लेकिन आंसू की धारा बहने की साफ साफ यही कारण होता है कि आपके इष्ट आपके ही आस पास हैं और आपकी जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो गई है। आपकी आत्मा परमात्मा को महसूस कर रही है, जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। खुशबू का संकेत, दोस्तों, यह खुशबू वाला जो संकेत है वह भी 100% होता है। मैंने भी कई बार इसे खुद महसूस किया है। तो जब आपके इष्ट, जैसे आप मान लीजिए इष्ट के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को रखते हैं या देवी माता को रखते हैं, तो आप जब पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो आपको अपने आसपास खुशबू सी महसूस होगी। जरूरी नहीं है कि आप अपने आसन पे ही बैठे हों तभी आपको खुशबू महसूस हो। आप कहीं भी होंगे, आपको कुछ अलग तरीके की भींगी भींगी सी खुशबू, जैसे हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो चमेली की फूल की खुशबू या धूप बत्ती जलाते हैं तो अलग प्रकार की खुशबू सिर्फ आपको महसूस होगी, किसी और को नहीं होगी। आप अपने ही घर परिवार के लोगों से पूछेंगे कि आपको कोई ऐसी खुशबू आ रही है, तो वो किसी को भी महसूस नहीं होगी, परंतु आपको होगी और इतनी मीठी खुशबू होगी कि आप इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वह आपके रोम रोम को बिल्कुल प्रसन्न कर देगी, ऐसी खुशबू है। अगर आपको भी इस तरह की खुशबू आती है तो समझ लीजिए आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, आप जिनको सब कुछ अपना मान रहे हैं, वह आपके ही आसपास हैं और अपनी इस खुशबू के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं। तो प्रसन्न हो जाइए। अगर आपको इस तरीके की कोई भी खुशबू महसूस होती है, दोस्तों, आपको मैं एक और संकेत बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई नाम का जाप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं प्रभु श्री राम नाम का जाप करता हूँ, तो अगर आप भी इस तरीके का जाप कर रहे हैं, मान लीजिए आप पूजा करते समय एक माला रोज जाप कर लिए और पूजा समाप्त कर या माला जाप समाप्त कर आप जाप या पूजा से उठने के बाद भी वह नाम, वह मंत्र आपके कानों में गूंज रहा है,
या गूंजता रहे, आपके मन से वह नाम या मंत्र जप निकलता रहे। आप बोल नहीं रहे हैं कि जो आपकी आत्मा है वह उस मंत्र को जप रहा है। बराबर मान लीजिए कोई भजन आपने गाया है, वह भजन बार बार आपके मन से रिपीट हो रहा है। आप उसमें सोते हुए भी आपकी अचानक आँख खुले और आपको वही भजन अचानक याद आ जाए, वही नाम याद आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं राम नाम जप कर रहा हूँ, मुझे राम राम हर समय याद रहता है। समझ लीजिएगा आपके इष्ट आपसे बहुत प्रसन्न हैं और वह आपको मौका दे रहे हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता है दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इनको आप महसूस करके देखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सच कह रहा हूँ। क्या आपने कभी ऐसे संकेतों को महसूस किया था? मैं अपने बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों के ऊपर उनकी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे और मुझे सुनने वाले हमेशा प्रसन्न रहें और बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री राम।